वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर ख़ाजा आसिफ अता ताडर भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिमायत करने पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करेंगे। शहबाज शरीफ ईद भी सऊदी अरब में मनाएंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ मनासिक हज का आगाज़। लाखों आज़मीन की मनाम आमद का सिलसिला जारी। आज़मीन ख़ैम बस्ती में क़याम के बाद आज रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा के लिए रवाना होंगे। हज का सबसे अहम रुकन वक़ूफ़ अरफ़ा अदा किया जाएगा। मस्जिद निमरा से खुतबा हज दिया जाएगा, जो इस साल भी इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद देंगे। खुतबा हज को दुनिया भर में 34 ज़बानों में तर्जमे के साथ नशर किया जाएगा। पाकिस्तानी वज़ारत मज़हबी अमूर की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक सरकारी हज स्कीम के तहत तकरीबन 89,000 पाकिस्तानी आज़मीन सऊदी अरब पहुँच चुके। निजी टूर ऑपरेटर के जरिए 23,620 से ज़ायद पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इस साल दुनिया भर से 10 लाख से ज़ायद ज़ायरीन अब तक सऊदी अरब में पहुँच चुके हैं, जो फरीज़ा हज अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। दोनों मुल्क जमहूरी रिवायात और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सफारतखाने में अमरीका की आज़ादी की सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की एक तारीख है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए मुख्तलिफ अमरीकी मनसूबे करीबी ताल्लुकात की अक्कासी हैं। पाक भारत जंग बंदी के लिए अमरीकी सदर ट्रंप के अहम किरदार को सराहते हैं। सदर ट्रंप सर्द और गर्म जंग के खिलाफ है। अमन के फ़रोग़, इक़्तिसादी रवाबित में इजाफे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशें काबिल सत्ताइश हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए हम पुरअज़्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी हुकूमत, सफारतखाने और अमरीकी अवाम को आज़ादी के दिन की मुबारकबाद। पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी, आलमी सतह पर पाकिस्तानी क़यादत की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों का एतराफ़। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने पाकिस्तान को 2025 के लिए इंसदादी दहशतगर्दी कमेटी का वाइस चेयरमैन मुंतखब कर लिया। ये तकर्रुरी आलमी बरादरी का एतमाद और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काबिशों का एतराफ़ है। पाकिस्तान को तालिबान पाबंदियों की कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया गया। ये कमेटी उन अफराद और तंजीमों पर पाबंदी आयद करती है जो तालिबान से मुंसलिक होते हैं, और उसकी क़यादत का मिलना पाकिस्तान की ख़ित्ते में मौसर सफारतकारी का मज़हर है। आलमी सतह पर एतराफ़ भारतीय वफूद की कोशिशों की नाकामी खुला सबूत है। मोदी हुकूमत की आलमी सतह पर पै दर पे नाकामियाँ उसे अंदरूनी महाज पर भी कमज़ोर कर रही हैं। पाकिस्तान की कुर्बानियाँ, पॉलिसियाँ और सफारती हिकमत अमली को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। भारत को पानी के तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद में भी शिकस्त देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दुश्मन को दो टोक पैगाम। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में शुरका को मार्का हक़ की तारीख पर मुबारकबाद। कहा कि भारत का हालिया बयानिया ख़ित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। मोदी सरकार की पानी पर धमकियाँ नाकाबिल कबूल। पाकिस्तानी अवाम मुल्क की सालमीद के लिए मुत्तहिद है। पानी के तहफ़्फ़ुज़ पर तमाम वज़राए आला के साथ इजलास बुलाया जाएगा। विफाक और सूबे मिलकर पानी को मजबूत बनाने में कामयाब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न है। ज़रई पैदावार बढ़ाने के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने 6 निकाती एजेंडा इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर कर दिया है। इलामी के मुताबिक सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 3,483 अरब रुपये खर्च होंगे। आइंदा माली साल में सालाना तरक्याती बजट 4,224 अरब रुपये मुख्तस, 1,000 अरब रुपये विफाक और 2,869 अरब रुपये सूबों को दिए जाएंगे। आइंदा माली साल के लिए मुआशी फ्रेमवर्क और अहदाफ की भी मंजूरी। सेहत, तालीम, हाउसिंग, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों को तरजीह दी जाएगी। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़राए आला, वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर इत्तलाआत और दीगर भी शरीक होंगे। हमारी किनेटिक एक्शंस की तारीफ हो रही है और इंडिया का जो न्यू नॉर्मल है वो दफन हो गया। इंडिया की हेजमनी दुनिया देख लिया कि हवा में उड़ गई। उनकी सुपरमेसी जो क्लेम करते थे कि जी हम वी आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, दैट इज जस्ट ब्लोन इन द एयर। सो दैट इज जस्ट फेडेड आउट इन इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे। उसी तरह डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को भी ग्लोबली हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड कि जी पाकिस्तान ने अपनी पूरी ग्लोबल एफर्ट्स की और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स उनकी बड़ी सक्सेसफुल थी। और इंडिया में काफ़ी आपने देखा कि
उसका मातम हो रहा है और एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है। भारत का न्यू नॉर्मल दफन हो चुका है। दुनिया को बता दिया है कि भारत ने जारहियत की तो फिर भरपूर जवाब देंगे। खित्ते में बालादस्ती के भारतीय दावे हवा में उड़ गए हैं। पाकिस्तान के सफारती कामयाबी पर भारत में सफ़े मातम बिछी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का झूठ बोला। दुनिया पाकिस्तानी मौक़िफ़ को तस्लीम कर रही है। भारत ने पाकिस्तान का कोई भी F-16 तैयारा नहीं गिराया। पाकिस्तान ने हक़ाइक़ दुनिया के सामने रखे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान का सफारती वफ़द वाशिंगटन पहुंच गया। चीन और तुर्किया ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए भारत को जवाब दिया। दुनिया को पता है कि दो जौहरी मुल्कों के दरमियान तसादुम खतरनाक है। इसाक डार ने मजीद कहा, जंग में पाकिस्तान की फतह पर मुस्लिम उम्मा में। इसाक डार ने मजीद ये भी कहा कि जंग में पाकिस्तान की फतह मुस्लिम उम्मा की खुशियों से बालातर। तुर्किया और आज़रबाईजान में लोग खुशी से सड़कों पर आ गए। पाकिस्तानी सफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो ने दहशतगर्दों के खिलाफ ISI और रॉ को मिलकर काम करने की तजवीज़ दे दी। कहा, ISI और रॉ मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ काम करें तो दोनों मुल्कों में दहशतगर्दी में नुमाया कमी आ सकती है। भारत के साथ अमन चाहते हैं मगर शराइत पर नहीं। अमन का हुसूल मज़ाकरात और सफारतकारी से मुमकिन है। पाक भारत तनाज़ात का कोई भी फ़ौजी हल नहीं है। मज़ाकरात वाहिद रास्ता है। भारत ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की हम पेशकश को मुस्तरद किया। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि भारत ने गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान पर हमले का फैसला किया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। चाहते तो भारत के 20 तैयारे गिरा सकते थे मगर सिर्फ 6 गिराए। भारत अपने अवाम और दुनिया के सामने सच छुपा रहा है। एटमी जंग हुई तो सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगी, उसके असरात पूरी दुनिया पर आएंगे। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकरीर से मुतालिक मुशावरत का अमल शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। ख़त में लिखा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को ख़त्म हो चुकी है। नई तैनाती के लिए तजावीज़ पार्लिमानी कमेटी को इरसाल करनी है। उमर अयूब की भी ख़त मिलने की तस्दीक। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल बिन साकिब का अमेरिका में व्हाइट हाउस का दौरा। सदर ट्रंप की काउंसिल बराए डिजिटल असातिज़ात के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रॉबर्ट होहाइंस से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिजिटल एहसासों के मुतल्लिक तफसीली तबादला ख्याल। बिलाल बिन साकिब ने पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के शोबे में होने वाली पेशरफ्त से आगाही दी। कहा, पाकिस्तान में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिजिटल एहसासों के लिए जामे पॉलिसी तैयार की जा रही है। क्रिप्टो करेंसी के लिए अमरीकी इक़दाम पाकिस्तान के लिए मशाल राह हैं। रॉबर्ट होहाइंस ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के शोबे में पाकिस्तान के साथ ताउन के इम्कानात खुशाइंद हैं। डिजिटल मईशत आलमी तरक्की का लाजमी जुज़ू बन चुकी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान की दिलचस्पी एक मस्बत इशारा है। रेलवे निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मुल्क की माशी और सनती तरक्की के लिए मुल्क भर के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की पायदार बुनियादों पर तमीर नौ करने की ज़रूरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रेलवे से मुतालिक इजलास में इज़हार ख्याल वो बोले कि इलाकाई तजारत और रवाबित के लिए रेलवे को जदीद बुनियादों पर तरक्की देना कौमी पॉलिसी का अहम जुज़ू है। वज़ीर आज़म की गवादर को पाकिस्तान रेलवेज़ नेटवर्क से मुंसलिक करने का काम तेज़ करने की हिदायत। रेलवे हुकाम की ब्रीफिंग में कहा गया कि कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और सक्खर में रेलवे के हस्पतालों, स्कूल और कॉलेजेस में रेस्ट हाउसेस को रेवेन्यू शेयरिंग की बुनियाद पर आउटसोर्स किया जाएगा। रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब लाहौर की भी नीलामी होगी। पाकिस्तान रेलवे में 17,101 असामियाँ ख़त्म की गई हैं। शमड़ियाल के ज़मनी इंतखाबात को इलेक्शन ही नहीं मानते, नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम की दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि रजिस्टर्ड वोट 1400 थी, वहाँ नून लीग को 1300 वोट पड़ गए। वोटों की गिनती हमेशा पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में होती है। हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। इस इलेक्शन में मनज़्ज़म तरीके से धांधली की गई। आले हमजा ने कहा कि हमारे पास इस इलेक्शन में की गई धांधली के मुकम्मल शवाहिद मौजूद हैं।
शिकस्त तस्लीम करने की बजाय इंतजामिया पर इल्जामात लगाना पीटीआई का पुराना वतीरा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल कहा। 39,000 वोटों की लीड से शिकस्त के बाद धांधली का इल्ज़ाम लगाना शर्मनाक है। समड़ियाल के अवाम ने बानी पीटीआई की रियासत मुखालिफ बयानी को मुस्तरद कर दिया। पंजाब अब मरीम नवाज की खदमत की सियासत को वोट देता है और सपोर्ट करता है। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में मुलजिम का शनाख्त परेड के लिए 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड ड्यूटी मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद ने फैसला सुनाया। मुलजिम उमर हयात का एतराफ़ जुर्म कहा है कि सना के मिलने से इनकार करने पर गुस्सा आ गया था। कत्ल के बाद घर से भागा, पहले बाइक राइड, फिर टैक्सी के जरिए मेलारी अड्डे पहुंचा, बस के जरिए फैसलाबाद भागा। मुलजिम 29 मई को भी किराए की गाड़ी में ही इस्लामाबाद गया था। गाड़ी के मालिक को किराया भी अदा नहीं किया। मुलजिम की जेब से चंद 100 रुपये ही निकले। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद इलाकों में बादलों की एंट्री। मरी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, तेज ठंडी हवाओं के बायस दर्जा हरारत 15 सेंटीग्रेड तक गिर गया। गोजरखान, जेहलम, पत्तों की ओकाड़ा और हवेली लखा में भी तेज आंधी के साथ बारिश। मौसम खुशगवार, उधर एबटाबाद और बिटगराम में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। बालाई इलाकों में मौसम सर्द, शहरियों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया।